बैक माय यूट्यूब चैनल एनएस टेनर ब्लॉग। तो आज हम मौजूद है जगी भाई के पास। इनके पास वो ब्रीड है जो मोस्ट एग्रेसिव ब्रीड के अंदर से पहले नंबर पर है। तो भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक। बताएं कि आप इस फील्ड के अंदर कब से हैं? इस फील्ड के अंदर तो ऐसा है कि बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। वालिद साहब पीढ़ी दर पीढ़ी जो शौक होते हैं, पहले ऐसा था कि बुलटेर के शौक थे हमारे वालिद साहब को, भाइयों को, तो उनमें से हमारे अंदर चलता हुआ आ रहा है। तो अब बुलटेर की और बुली की जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। उरुज पे यानी कि उरुज जब उनका टाइम के हिसाब से अब जो लोग क्या नाम है फ्रेंच बुलडॉग वगैरह और लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड वगैरह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस टाइम के हिसाब से जिस तरीके से चेंजिंग हुई उस तरीके से हम भी जो है वो चेंज अपने अंदर लाए। तो बुलटेर और बुली को जैसे थोड़ा सा खत्म हुआ उनका जोर, उसके बाद ये पिटबुल बुली वगैरह और फ्रेंच बुलडॉग वगैरह जो चलती आई है, उस हिसाब से हम भी इसके अंदर डरते गए। तो मुझे बताएं आपने इसी ब्रीड को क्यों चुना? क्योंकि इसके बारे में बहुत सुनने को आता है कि ये ऐसे है और वैसे है। तो हमें बताएं कि आपने इस ब्रीड को क्यों चुना? ये सारी कहने की बात है। इससे खूबसूरत और इससे अच्छा रिलायबल जानवर कोई नहीं है, क्योंकि ये जो है वो बाई वन और गेट वन फ्री वाला पैकेज है। एक तो आप इसे गार्ड डॉग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा फैमिली के अंदर ये इतना घुल मिल जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये बीमार होता है ना और हम घर पे नहीं होते तो हमारी फैमिली इसके लिए परेशान हो जाती है कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, ये बीमार क्यों बैठा हुआ है। ये खामा का एक लोगों ने जो है बम बनाया हुआ है कि ये इतना खतरनाक ब्रीड है और इसको नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि हम भी यूट्यूब पर अक्सर देखते हैं कि पिटबुल जो होता है सबसे पहले नंबर पे आता है और ये ऐसे कर देता है वैसे कर देता है। आप मुझे बताएं कि आपने शौक तो आप कह रहे हैं कि पीढ़ी में पीढ़ी आपका था, पर ऐसा ब्रीडिंग लाइन पे कैसे आप आए? ब्रीडिंग लाइन पे तो ऐसे है कि जाहिर बात है ये जानवर हमने शौक के लिए नहीं रखे जी, कि जैसे ख्वाहिशात के हिसाब से है कि जानवर की भी अपने कुछ हकूक है जो उन्हें देने जरूरी है। जी जी। तो इस हिसाब से हमने ब्रीडिंग करवाई और ब्रीडिंग करवाने के बाद फिर ऐसा नहीं है कि हम इसके सारे बच्चे सेल आउट करते हैं या कोई मिस यूज करते हैं। हम इसके जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं गिफ्ट कर देते हैं या किसी ऐसे बंदे के पास रखवा देते हैं कि बाद में हमें कुछ ना कुछ जो है ना इससे हमारी नस्ल चलती रहे। बिल्कुल। अब जो आपके पास ये डॉग है, मतलब कि कितनी जनरेशन के, मतलब कि किस जनरेशन के डॉग आपके पास चल रहे हैं ये मतलब कि कौन सी पुश चल रही है इनकी आपके पास? ये समझ ले कि अभी पिटबुल तो हमारे पास फिलहाल पपीज के अंदर ही पड़े हैं जी। पिटबुल की मादी है, बाकी ये बुलिस वगैरह है। तो ये समझ ले कि 2 3 4 पीढ़ी हुई है इसकी, यानी कि आपका ब्रीडिंग करवाई है जो ब्रीडिंग के हिसाब से चलते हुए आ रहा है। मतलब कि आपका कहना है कि आपके पास जो अभी 4 जनरेशन चल रही है। बिल्कुल 3 4। और मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है कि अपनी लाइन को मेंटेन करना और 4 जनरेशन तक। आज के दौर पर क्या होता है जी, जैसे कि फिलहाल मैंने भी यही देखा है बहुत से ब्रीडरों को कि ब्रीड करवाई, अब देख लिया कि फीमेल जो है ब्रीड करना छोड़ गई, बाद में क्या किसी को दे दिया और अगले बंदे से जब रिटर्न हो गई तो बाद में क्या किया जी, भाई बेच दिया उसे 10-15 हज़ार। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हमारे पास हमने एक फीमेल से ब्रीड करवाई है, उससे बच्चे हमारे पास आ गए और अगर वो सेकंड टाइम ब्रीड नहीं की उसने या थर्ड टाइम ब्रीड नहीं की तो हम ना उसे किसी को देते ना किसी को सेल आउट करते। तो हम अपने पास ही रखते, हमारे घर में ही रहती है वो। चलो ये बहुत गार्ड डॉग के तौर पे इस्तेमाल होती है। सही। ये बात मुझे भाई की बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बोला कि भाई हमें किसी को देते भी नहीं है अपने घर की चीज और हम जो है घर पे ही रखते हैं और उससे जो है एज अ गार्ड डॉग काम करवाते हैं। बस फैमिली के ऐसे ही आपको मैं बताता हूँ एक वाकया। मेरे इलाके के अंदर एक आगा बर्ड कैनल की ब्रीड की फीमेल थी, सुपरमैन की बेटी थी, लैब्राडोर थी, चॉकलेट कलर। 4-5 दफा वो फीमेल जो है डॉग शो विन भी करी और ब्रीड भी ली। और वो बंदा जो था ऐसा था कि समझ ले कि बस उसने अगर पैसे ले ली है ना, उसके बाद वो चाह रहा था कि मैं बस इससे पैसे लो ही लगाऊं नहीं। अब क्या हुआ, फीमेल हो गई तकरीबन 6-7 साल की। उसके बाद ये सीन हुआ कि फीमेल तो कंसीव करना छोड़ गई, क्योंकि माइनस भी करवाना पड़ता है, मेडिकेशन भी करनी पड़ती है उनकी। तो अब क्या हुआ, उसने दे दी किसी अपने जानने वाले को फीमेल। अच्छा, अब जब वो फीमेल दी तो ऐसा हुआ कि अब आपको पता है जो बिगनर्स होते हैं तो उन्हें इतना नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या करना है। तो उन्होंने रखी, उसकी आंख के ऊपर जो है जख्म हो गया तो उनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, क्योंकि आपको पता है कि आप भी इस फील्ड में, हम भी इस फील्ड के अंदर, आपको पता है कि बहुत कॉस्टली करना पड़ता है और तो बड़े निज़ाम देखने पड़ते हैं। तो जब वो फीमेल वापस आ गई, मुझे पता लगा कि भाई फीमेल वो वापस आई है इलाके के अंदर। मुझे आगे दोस्त यारों ने बोला कि भाई यार वो जो वो भाई है वो कह रहे हैं कि यार मैं फीमेल वापस तो ले आया हूँ,
पर मैं अब ये करूंगा, यहाँ से कहीं छोड़ाऊंगा, यहाँ से इंजेक्शन लगा कर मार दूंगा। ये गलत है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात कि आपने बोला कि हम अपने पास रखते हैं, और हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। जब आप एक चीज को खरीदते हो या कोई आपको गिफ्ट करे तो आप उस चीज की कदर करा करें, क्योंकि ये देखें हम भी एक इंसान है, हमारे अंदर भी फीलिंग है और इसी तरह इनके अंदर भी फीलिंग होती है। आपको मैं बताता हूँ जगी भैया, ऐसे ही फीलिंग के हवाले से, मेरा दोस्त था, उसने एक बुल्टेयर फीमेल ली ब्राउन कलर की, तो छोटी सी, आपको पता है ये भी बच्चों की तरह टाइम मांगते हैं, हर चीज करते हैं। जब उन्हें बड़ी हो गई, अब किराए पे रह रहा था, रेंट पे रह रहा था, स्पेस का इशू हुआ, तो मैंने उससे बोला कि यार मुझे दे दे, मैं अपने क्या नाम है केज वगैरह के अंदर रख लेता। उसने बोला कि नहीं भाई, मेरे अजीज हैं कुछ, मैं उन्हें दे दूंगा। मैंने बोला चलो भाई आपकी चीज़ है, आपकी मर्जी। अब वो क्या हुआ, जब फीमेल आगे अजीज को दी, अब फीमेल जो है डिस्प्रेशन में आ गई कि यार देखे जैसे इंसान एकदम सदमा खा जाता है कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या। एक बचपन से एक जगह के अंदर मैं रह रहा हूँ और एकदम समझ ही नहीं आई। वो फीमेल भाई आप मानेंगे नहीं, 5-6 जगह से फिर मेरे एक सुहेल भाई हैं, स्टैड मैन है, तो उनके पास आई। अब मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो शेरनी है। अब फीमेल मैं आपको बताऊं कि ऐसी नफ्सियाती होगी कि खेलते खेलते एकदम एग्रेसिव हो जाए। मुझे वो बोले कि यार इसे हाथ में लगाना, ये जो है एकदम एग्रेसिव हो जाए। मैंने बोला यार ये तो फीमेल ऐसी है ही नहीं। अब हमने क्या करना था, दोस्त के कैनल पे लेके जाना था लियारी से, ठीक है। अब मेरे साथ वो पूरी फ्रेंडली है और मैं उसे हाथ में लगा रहा हूँ प्यार करिए। जैसे ही मैंने उसे उठाकर बाइक पर रखा, फीमेल एग्रेसिव। तो मैं देखने वालों को ये कहना चाहूंगा कि आपकी अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी से चीज फ्री में लेते हैं या बाय करते हैं या हैज अ ब्रीडिंग पर्पस के हिसाब से भी लेते हैं, तो नजायज ऐसा कुछ ना करें कि कल को अगर वो जब अपने सांस तोड़े तो आखिरत में आपको भी हर चीज का जवाब देना है। बिल्कुल। तो जगी भाई बताएं कि आपके पास जो पिटबुल्स हैं या अमेरिकन बुलीज हैं जी, वो किस लाइन के, तो और मुझे सबसे पहले आप अपना कौन सा डॉग दिखाएंगे? मैं आपको सबसे पहले जो है वो हमारा अमेरिकन बुली दिखाऊंगा जी क्लासिक साइज में, जी, और ब्लू ट्रायमेल जी। तो अभी हम जैसा कि जगी भाई ने बोला कि हम आपको अमेरिकन बुली दिखाएंगे। साइज क्या है इसका? क्लासिक साइज है। क्लासिक साइज, तो अभी हम वो आपको दिखाएंगे जी। तो जगी भाई मुझे बताएं कि ये कहाँ से है और कब से आपके पास है और कितने दफा इससे आपने ब्रीड ले चुके हैं? तो ये जो है हमारे पास तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले हैं इसको अच्छा, हमारे पास आए हैं। ये बेसिकली हमें गिफ्ट है सरमत भाई का। जी जी, सरमत भाई जो अमेरिकन बुली और पिटबुल्स वगैरह पे काम करते हैं जी। सरमत भाई का गिफ्ट है। और ये सरमत भाई के पास माइकल होता है जी, माइकल मैंने देखा है। माइकल, और उसके साथ सरमत भाई के पास एक और फीमेल होती है बेबो, ये उनका उसका बच्चा है ब्लू। सही। तो मुझे बताएं कि जैसा कि लोग कहते हैं कि पिटबुल देखें या अमेरिकन बुली देखें, वो कहते हैं यार ये फाइटर लाइन है या शो लाइन है, तो ये हमारे देखने वाले बिजनेस भी होंगे, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये मतलब कि शो लाइन से बिलोंग करता है या फाइटिंग लाइन से शो करता है, और ये होती क्या है? देखिए, एक तो गेम लाइन की एग्रेशन होती है उसके अंदर, सही, वो तो खून के अंदर ही होता है। सही, ठीक है, बाकी ये देख लें, इसको देख के आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि गेम लाइन है। सही। जैसा कि मैंने इंट्रो के अंदर भी अपने व्यूअर्स को बताया कि आज हम उस ब्रीड का व्यू करने लगे हैं जो मोस्ट 10 ब्रीड में से पहले नंबर पर आती है, और इसे देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ही लैब्राडोर के पास बैठा हूँ। सही है जी। तो इसी तरीके से कि एक जानवर को देख के भी पता चलता है कि गेम लाइन है या शो लाइन है। सही, ठीक है, क्योंकि गेम लाइन के अंदर ये कलर नहीं है, सही, ये कलर सिर्फ और सिर्फ शो लाइन के अंदर है। सही। अच्छा, मुझे बताएं आप, मतलब ये तो आपने मुझे बता दिया कि नेचर वाइज पता लग जाता है, और मुझे बताएं कि मतलब जो शो लाइन गेम है और फाइटिंग लाइन है, मतलब ये डिफरेंस क्या है? मतलब अब तो कलर का आपने मुझे बता दिया, और मतलब कि हेड वाइज, टेल वाइज, एक्स्ट्रा मुझे एनाटॉमी के हिसाब से मुझे कुछ बताएं। देखिए, अब ये एक शो लाइन का मेल है जी बिल्कुल। ठीक है, अगर इसके साथ गेम लाइन को खड़ा करेंगे ना जी, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सही, दोनों के पॉइंट्स अलग है। सही, ठीक है, जैसे इसका हेड साइज अलग है। सही, मतलब इसका ज्यादा ब्रॉड होता है जी। शो लाइन का जो मेल होता है उसका हेड ज्यादा गेन हुआ होता है। सही, और जो गेम लाइन होता है उनके नॉर्मल ये जो रोड साइड डॉग्स होते हैं, सही, इस तरीके के फेस होते हैं, उस तरीके का होता है। लेकिन अब ये है कि इनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो ज्यादा जोर दिया जाता है कि हम इससे ज्यादा, हमारी कोशिश ये होती है कि ये खाता पीता रहे और ज्यादा फुला फुला नजर आए। सही, बिल्कुल, और ताकि सबको क्यूट लगे और हर कोई इसको प्यार करने की कोशिश करे। अब गेम लाइन दिखने में इतना खौफनाक होता है, ठीक है, और उसकी हेल्थ ऐसी होती है कि जैसे 1-1.5 महीने से उसे खाना ही नहीं दिया हमने।
मतलब कि उसे लीन रखा जाता है, ज्यादा लीन और एक्सरसाइज की तरफ उसे ज्यादा रुझान होता है उसका। एक्सरसाइज की तरफ उसका ज्यादा रुझान होता है, ताकि वो गेम के अंदर ज्यादा जो है ना अपनी परफॉर्मेंस दे। सही। तो अच्छा मुझे बताइएगा जगी भाई, अगर इसे हम मतलब कि फीमेल हो गेम लाइन की, ठीक है। तो अगर उसके साथ मेटिंग करवाए तो क्या प्रीडिसिंग निकलेगी, या आप मतलब कि करवाएंगे इस मेटिंग उससे? ठीक है, नहीं हम नहीं करवाएंगे, हम गेम लाइन की फीमेल के साथ शो लाइन का मेल टच नहीं करवाएंगे। उसकी मुझे वजह बताइएगा जरा। ना उससे आने वाले बच्चे मेरे किसी काम के, ना उसके किसी काम के। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि लोग जो होते हैं बिगनर्स कह लो, या बस क्या मैं उनके बारे में कहूँ, कहना भी गलत होगा, तो वो देखते नहीं है, ना अपने मेल की एनाटॉमी देखते हैं, ना फीमेल की एनाटॉमी देखते हैं, बस क्रॉस चाहिए, बच्चे आने चाहिए, बस सेल करना है। तो यहाँ से जो है ना बहुत जो है ना ब्रीड के अंदर खराबियां आ गई, बहुत खराबियां आ गई। जी। अब आपने देखा होगा अक्सर एक पिटबुल का लुक होता है, जी ठीक है। अब गेम लाइन का तो लुक हमें पता है कि वो किस तरीके का दिखता है। एक मैं अब शुरू से शो लाइन के कुत्ते रखता हुआ हूँ, सही। ठीक है। अब मैं इसको किसी गेम लाइन की फीमेल के साथ लगाऊंगा, उससे जो बच्चा प्रोड्यूस होगा वो बच्चा ऐसा होगा कि जैसे लकड़ बकड़। सही, ठीक है, बिल्कुल आपने ना कहा। मैं उससे गेम करवा सकता हूँ, ना मैं उससे शो करवा सकता हूँ। मतलब कि बेवकूफ है, कह लो कि बेवकूफ, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स भी बहुत काम करते हैं। सही है। वो बचपन में क्यूटनेस, उसकी मस्तियाँ अच्छी होगी, वो खेले कूदेगा, हमें पसंद आएगा। लेकिन बड़ा होकर कहीं ना कहीं उसके जो है वो गेम लाइन छलक गई तो मेरे घर के लिए आजाद हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही कहा भाई ने कि इसलिए हम लोग मीटिंग नहीं करवाते और फीमेल की और मेल की एनाटॉमी और लाइंस के हिसाब से काम करते हैं। कि भाई ने बताया कि अब हम यहाँ से ब्रीड तो करवा लेंगे अपने मेल से, बाद में जो चीज़ हमने एज अ फैमिली के लिए हिसाब से रखना है, मेल तो मेल हो या फीमेल, वो बाद में वो चीज़ ही ना हमें दे तो हम कैसे करेंगे। तो इसके बाद मुझे बताइएगा भाई, आप कौन सा हमें मतलब डॉग दिखाएंगे आप अपना? मैं फिर आपको सेकंड पे जो है वो फ्रेंच बुलडॉग हमारा दिखाना चाहूँगा। जी, तो वो दिखाइएगा हमें। जी, तो जगी भाई बताइएगा कि ये कौन है और कब से है? ये हमारा नटखट है, हमारी गैंग का। सही। कि ये अगर अभी सुकून से बैठा है तो एक पल में इधर है, दूसरे पल में उधर है। सही। तो ये फ्रेंच बुलडॉग ब्रीड है। सही। तो ये हमारी लाइन की नहीं है, ये हमने परचेज की है। सही। पैसा तो है। सही। तो कितने टाइम से आपके पास तो है? ये हमारे पास ये 8 महीने का। 8 महीने का? जी। सही। तो ये मुझे बताएं कि इसकी ग्रैंड लाइन्स मतलब कहाँ से बिलोंग करता है ये ग्रैंड लाइन्स के अंदर ऐसा है कि हमारे भाई एक दोस्त ही है, हमने उससे परचेज किया था, उसके पास इसके फादर थे। सही। तो उन्होंने कहीं पे ब्रीड करवाई होगी, तो उनके पास जो बच्चे आए थे फिर हमने उससे ही बच्चा लिया था। यानी कि ये फ्रेंच बुलडॉग है। अच्छा मुझे बताइएगा जगी भाई कि मुझे भी फ्रेंच बुलडॉग के हवाले से इतना नहीं पता, तो मतलब फ्रेंच बुलडॉग के जैसे अंदर एल्पिडबिन की मैंने बात करी, ठीक है, कि वो अमेरिका गेम लाइन और शो लाइन होता है, तो इसमें मुझे बताइएगा जरा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और हमारे व्यूअर्स को भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर भी कुछ 2 लाइनें होती है डिफरेंट। इसके अंदर भी डिफरेंट होते हैं जी। कि इसके अंदर बॉडी के हिसाब से शायद लोग जो है वो जज करते हैं। सही। कि कुछ जो है तो सिंगल बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ डबल बॉडी के अंदर होते हैं। सही। और ये अभी फिलहाल तो बच्चा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सिंगल बॉडी में, लेकिन ये अपने दौर में आने के अंदर ये भी जो है वो अपना वेट गेन करेगा। सही। और डबल बॉडी के अंदर जाएगा। सही। अच्छा मुझे बताइएगा भाई कि कितने टाइम में ये प्रॉपर अपना आप दिखाएगा? ये 16 मंथ के अंदर जो ये अपना लुक दिखा देगा। सही। अभी 8 महीने का, 16 महीने का होगा तो ये अपना लुक दिखा देगा। और इसका अभी से जो है वो अपना फेस पंच फेस का लग रहा है जैसे, सब कुछ जो है वो पॉइंट सारे शो कर रहे हैं, शो करती है। सही। तो मुझे बताएं कि मतलब कि आप इसे शो में लेके गए कभी? नहीं, इसे हम नहीं लेके गए, क्योंकि हमारी नफ्सियात है ना थोड़ी सी अलग है। कि जब तक अगर कोई बच्चा हमारे पास पपी है, सही, और वो एक उम्र तक नहीं आ जाता तो हम उसे कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि नजर बच जो है वो बड़ी बुरी चीज होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसा कि भाई ने कहा कि नजर बहुत गंदी चीज है। अब लास्ट टाइम ऐसा हुआ भाई, फीमेल से मैंने ब्रीड ली अपनी लैब्राडोर, तो एक ही बच्चा हुआ। अब उसके पैदा होने से समझ लें मुश्किलातें ये कि बस मैंने शो कर दिया। अब डील हुई थी पपी पे, तो पपी से जिसके साथ डील हुई थी मेल, अपने सुलेमान भाई को जानते होंगे आप, उनके पास था ओजा। ओजा की सेकंड लाइन थी, वो मेल लकी था। डैम उसकी जो थी वो थी फेरी, वो थी सुपरमैन की बेटी, और बाद में तो मैंने बताया आपको उसका ओजे का बेटा। अब वो पपी ऐसा था कि भाई उसकी लाइन भी बल्कि लाइन थी, इधर से फीमेल जो मेरी थी स्पाइक। बहुत से हमारे लोग जो वीडियो देखेंगे वो स्पाइक को जानते होंगे कि पाकिस्तान का पहला चॉकलेट मेल था स्पाइक, जो इम्पोर्ट करवाया था सईद इम्तियाज शाह साहब ने। अब मैंने शो किया तो उसके बाद ये हुआ कि भाई अब जिससे मीटिंग ली उसने बोला कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए,
मुझे पपी ही चाहिए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, फिर दोस्त यार को बोला कि यार भाई को समझाओ थोड़ा। फिर भाई उसके मैंने चार्ज किए। फिर उसके बाद आपको भी पता है कि एक पपी को तैयार करने के लिए बुनियादें कितनी डालनी पड़ती हैं। तो फिर जब वो तैयार हुआ 5-6 महीने का हुआ तो उसे हो गया डिस्टेम्पर वायरस। अब डिस्टेम्पर वायरस का आपको पता है पहले तौर पे तो कोई इलाज है ही नहीं पाकिस्तान में। सही कह रहे हैं। तो बस खुदा का फजल है कि वो रिकवर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब रिकवर के दौरान 2 महीने 3 महीने हुए, उसके बाद क्या हुआ भाई वो देख टैंक के अंदर गिर के मर गया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी भाई की कि ये कह रहे हैं कि मैं अपने जानवर को शो नहीं करता इतनी देर तक जितनी देर तक वो अडल्ट ना हो जाए। तो मुझे बताएं जगी भाई, इसके बाद आप हमें क्या दिखाएंगे? इसके बाद जो है वो हमारी प्रिंसेस दिखाएंगे हम आपको, जी, जो कि माइक्रो साइज में अमेरिकन बुली है हमारे पास। सही। चले तो अभी हम आपको दिखाएंगे। भाई ने जो बोला कि माइक्रो साइज की क्वीन है इनकी। जी, तो बताएं मुझे भाई ये कब से है आपके पास? तो इसको हमारे पास जो है वो 25 महीने हो गए। 2.5 साल की बच्ची है ये हमारी। सही। ठीक है। तो मुझे बताइएगा भाई कि ये किस साइज के अंदर है? ये भैया माइक्रो साइज के अंदर कहलाती है, ये साइज माइक्रो कहलाता है। सही। ठीक है। और मुझे बताइएगा कि इससे आपने ब्रीड वगैरह भी ली है? जी, हमने एक बार इससे ब्रीड ली थी। सही। लेकिन वो ऐसा है कि हमारा पहला एक्सपीरियंस था। सही। इस ब्रीड मतलब इस फीमेल से एक्सपीरियंस पहला था और कुछ हमारे घर में कुछ ऐसे हालात बन गए थे जिसकी वजह से हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे सके। तो इसका एक ही बेबी हुआ था जो कि वो एक्सपायर हो गया था। सही। तो मुझे बताया भाई इसके ग्रैंड लाइन का थोड़ा बताइएगा मुझे कि किस लाइन से ये बिलोंग करती है, मतलब मदर फादर क्या थे इसके, कहाँ से इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके फादर है डैनी। सही। तो जो कि अजीज गुजर के पास होता था। सही। ठीक है। और इसकी मदर साइड से ऐसा है कि अदिल राजपूत गुजरावाला में। सही। ठीक है। उनके पास एक कुत्ती थी जिसका नाम था गुची। गुची। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आपकी होम ब्रीड की है या आपने ये भी बाई की थी? ये भी हमने बाई की है, हमारी होम ब्रीड नहीं है। सही। ये हमने बाई की है। सही। तो मुझे बताएं कि जैसा कि मैंने एक चीज़ नोट करी है कि आपके जो जितने भी जानवर हैं आपके डॉग्स हैं उनके हेड साइज बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो हमारे बिगनर्स के लिए बताइएगा कि ऐसे हेड मसल बनाने के लिए क्या मतलब एक्सरसाइज जो हमें अपने डॉग्स को करवानी पड़ेगी, या ये जेनेटिक्स की तरफ से ही होता है कुछ ऐसा? कुछ ऐसा होता है कि जेनेटिक होता है जी, और कुछ के ऊपर मेहनत होती है। सही। तो वो मेहनत जरा हमें आ रहे हैं, मेहनत ऐसे होती है कि बताएं। डाइट के ऊपर हमें जो है ना फोकस करना पड़ता है। सही। कि बचपन से ही कि जो इसका वैक्सीन प्रोसेस होता है, वैक्सीन प्रोसेस होने के बाद जब एक इनके दांतों की ग्रोथ होती है, सही, उसके हिसाब से हम इसे डाइट के अंदर जो कि चाविंग के लिए दे देते हैं। सही। जैसे कि जिसे कहते हैं हड्डी, हड्डी। हम इसे हड्डी देते हैं चाविंग के लिए। सही। लेकिन वो उस टाइम पे जब इसके दांत थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये थोड़ी सी चाविंग करे तो उनके चेहरे के ऊपर स्वेल आना शुरू हो। इसकी ये बचपन से प्रोसेस, अगर हमें इनका फेस लुक चाहिए। बिल्कुल। अगर हम जैसा कि आपने मुझे बताया, बिल्कुल आपकी बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी और देखने वालों को भी बहुत से इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपने जो पॉइंट बताया। ऐसा ही हम लोग करते हैं जब लैब्राडोर, आपको पता है कि लोग कहते हैं कि भाई लैब्राडोर हो उसका भी पंच फेस होना चाहिए, एप्पल हेड होता है, तो यही प्रोसीजर उस पर भी चलता है। तो मुझे बताएं अभी भाई कि आगे एज अ फ्यूचर में अगर आप इसे शो के अंदर लेके जाएंगे तो मुझे बताइए कि शो के अंदर इसका मतलब क्या देखा जाता है? जैसा आपने बोला कि इसके टीथ वगैरह चेक किए जाते हैं, तो हमारे देखने वालों को कुछ सीखने को मिले कि आपको जैसे आपने फर्स्ट डॉग दिखाया, सेकंड दिखाया, अब ये हमारी थर्ड है, तो मुझे बताइएगा जरा। शो के अंदर अगर मैं इसे लेके जाता हूँ ना तो जज है वो जज ये नहीं देखते कि खूबसूरत कितना है। सही। ठीक है। ये चलता कैसा, जज ये नोट करते हैं कि अपने मालिक के साथ कितना अटैच है। सही। इसका जो ऑनर है उसके अंदर और जानवर के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, मैंने देखा है शो के अंदर कि अक्सर इनके मतलब जैसा आपने पहला पॉइंट बताया कि इनके दांत चेक किए जाते हैं। ठीक है। तो वो दांत किस वजह से चेक किए जाते हैं? भाई दांत ये वजह से चेक, ये केयरिंग होती है। अच्छा, केयरिंग देखते हैं? केयरिंग देखते हैं क्योंकि दांतों के अंदर जो है वो रेबिस जल्दी आता है। सही। पीलापन भी आता है। जी, रेबिस जो होता है एक नाखूनों में और दांतों से पहचानने में आता है। सही। तो डॉग शो के अंदर जो सबसे पहले फोकस होता है दांतों के ऊपर जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि कुत्ता हमारा रेबिस ही एंटी रेबिस है। सही। तो मुझे बताया, पता चल जाती है जज को कि ऑनर कितनी केयर करता है। अच्छा, पहले तो आपने मुझे बता दिया कि इसके टीथ इस वजह से चेक करते हैं,
और शो के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि चेक भी कर रहे होते हैं एनाटॉमी के हिसाब से। मुझे बताइए कि उस एनाटॉमी को क्या रखते हैं, एनाटॉमी के हिसाब से वो देखते हैं शो के अंदर? मतलब तीत तो आपने बता दिया कि वो रेबिस वगैरह के लिए ठीक है। मैंने देखा कि मेल को खड़ा करते हैं या फीमेल हो तो उसे एनाटॉमी चेक करते हैं, कुछ टेल वाइज कुछ चेक करते हैं। लैब्राडोर के अंदर बाजू बात ना मैंने देखा है पॉइंट वगैरह जी, चेक किए जाते जी। हैं। देखिए इनका सीना चेक किया जाता है, सही इनका खड़ा रहने का लुक किया जाता है, सही और इनकी टेल के हिसाब से भी डॉग के ऊपर काफी जो है वो फर्क पड़ता है। अच्छा, टेल का मैंने देखा है कि जब वॉक करवा रहे होते हैं रिंग के अंदर उसी टाइम जो है नोटिस कर रहा होता है जो जज होता है हमारा, फॉर्मर हो या पाकिस्तानी, वो राउंड चेक कर रहा होता है वॉक के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से। और जैसा आपने बोला कि टेल जी, ये मैंने बड़ी चीज नोट करी है, तो बहुत मुझे सीखने को मिला आपसे भी, और उम्मीद है कि हमारे जो है व्यूअर्स उनको भी सीखने को मिला है। तो मुझे बताइएगा इसके बाद आप हमें कौन से अपनी फीमेल या मेल दिखाएंगे? इसके बाद हम आपको अपनी पिटबुल फीमेल दिखाएंगे। आपकी होम ब्रीड है या वो? होम ब्रीड है हमारी। सही, ठीक है, तो चले आप हमें वो दिखाएं। जी, तो जगी भाई बताएं मुझे इस फीमेल का कि कौन है और कब से है और कितने टाइम से आपके पास है? तो भाई ये हमारी अपनी होम ब्रीड है, सही। पिटबुल फीमेल है। सही, ठीक है, ये ऐसा है कि इसकी नानी भी हमारे पास है, इसकी मदर भी हमारे पास है, और ये भी, और ये तीसरी पीढ़ी है, मतलब ठीक है, थर्ड जनरेशन आपके पास चल रही है। तो मुझे बताएं ब्रीड वगैरह भी आपने ली है? जी जी, मैंने इससे एक बार बच्चे लिए हैं, सही, और एक बार बच्चे लेके जो है वो आपस में ही जो है वो फैमिली के अंदर गिफ्ट किया। अच्छा, और ये किस साइज में है? ये क्लासिक साइज है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसा कि आपने बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने हर जानवर का साइज भी बताया, कलर भी बताया, तो मुझे वैसे बता दीजिएगा अमेरिकन बुली के अंदर और पिटबुल के अंदर जो रेयर कलर जो हमें मतलब मुश्किल से कहीं देखने को मिलता है वो मुझे बताइएगा। अब आज के दौर के अंदर ऐसा है कि अमेरिकन बुली के अंदर और पिटबुल के अंदर जो मार्ले शेड जो अभी आया हुआ है नया, जी जी, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। सही। और चंद कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में पूरे कि जिनके पास वो है, और उनमें से अपने कराची के अंदर सरमत भाई है, जी जी बिल्कुल, जिनके पास जो है वो अमेरिकन बुली मेल है मार्ले शेड में। अच्छा, मुझे बताएं, आपने जैसा कि हमें पिटबुल भी दिखाए हैं अपने और अमेरिकन बुली भी दिखाए, बुली पिट मुझे बताइएगा कि बुली पिट मतलब कि कैसे ब्रीड, क्या ब्रीड है वो? अब पिटबुल भी हमें पता लग जाता है कि यार ये पिटबुल है, ये अमेरिकन बुली, बुली पिट का कैसे हमें पता लगेगा, कैसे एनाटॉमी को हम चेक कर सकेंगे उसकी कि ये? इंशाल्लाह अगर आगे फ्यूचर में अगर आपका हमारा साथ रहा इसी तरीके का, जी जी बिल्कुल, तो हमारे पास है एक बुली पिट मेल है। सही सही है, तो हम उसका भी आपको लुक दिखाएंगे कि वो किस तरीके का दिखता है। बिल्कुल। उसकी तबीयत अभी कुछ सेट नहीं है, तो इस वजह से उसको लाना मुनासिब नहीं समझा। जैसा कि भाई ने बोला है कि हमारे पास बुली पिट भी है, तो किसी रीजन की वजह से वो कह रहे हैं कि फीवर वगैरह है, तो उसकी वजह से हम लेके नहीं आए, क्योंकि टेम्परेचर अभी जो है कभी ऊपर चले जाता है कभी नीचे चले जाता है। सही है। तो ये है कि मुझे बताइएगा कि अभी भाई कि अगर किसी को भी आपसे आपके मेल से जो आपने पहले दिखाया क्या ऐसे ट्राई कलर, जी, तो इसकी जी ब्लू ट्राई मेटिंग चाहिए होगी तो आप उसकी क्या चार्ज करते हैं या पपी डील पे करते हैं? चार्जेस का तो ऐसा है कि वो फिर एक सेपरेट डिस्कस है। सही। चार्जेस के ऊपर क्या हो जाता है। सही। और बाकी हमारी कोशिश यही होती है कि कोई जो अगर हमसे मेट मांगता है, सही, तो वो चाहे कैश पे हो चाहे पपीज पे हो, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसे रिस्पॉन्स दे। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ दोस्त हमारे कैश कलेक्ट नहीं अरेंज नहीं कर पाते। सही। अच्छा, मुझे बताएं भाई कि आप फीमेल की एनाटॉमी को भी देखते हो कि आगे प्रोड्यूसिंग हमने क्या करवानी है? तो ये इस चीज़ को हम पहले जो है वो करते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं। सही। अच्छा, मुझे भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम एनाटॉमी को देखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किसी का अच्छा शौक करवाएं। बिल्कुल। और मुझे बताएं कि जैसा कि आपने अपने मेल का बताया एक्सेल का, तो उसके बाद आपके पास और कौन से मेल अवेलेबल हैं जो एज अ मीटिंग शूट पर्पस के लिए अवेलेबल हैं? हमारे पास अभी 3 मेल हमारे अवेलेबल है। सही। ठीक है, तो एक हमारा ब्लू एक्सेल ट्राइमल, सही। एक हमारा ब्लू अपना बुली पिट मेल है। सही, जो आपने बोला है कि किसी वजह की वजह से नहीं दिखा पा जो है वो कुछ 2-4 महीने के अंदर जो है वो हमारा एमपी रेडी हो जाएगा फ्रेंच बुलडॉग। सही। आपकी वीडियो को देखने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, अगर किसी के पास कोई फ्रेंच बुलडॉग की फीमेल है और किसी को स्कर्ट चाहिए हो तो हमारा एमपी अवेलेबल है उसके लिए। सही। तो जगी भाई मुझे बताएं कि अब जैसा कि सीजन भी चेंज हुआ है, तो सीजन के हवाले से मुझे बताएं कि आप क्या रेकमेंड करेंगे हमारे बिजनेस को देखने के लिए कि गर्मी के हिसाब से आप क्या डाइट शुरू करवा देते हैं ताकि वो भी करवाएं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो चुका है, और सर्दी के हवाले से आप क्या डाइट देते हैं? गर्मी के हवाले से तो फिलहाल ऐसा कुछ देखें सब दोस्त
कि जानवर को जितना हो सके हम ठंडा रखने की कोशिश करें। सही तो जिसके अंदर हम चिकन चावल के ऊपर फोकस कर सकते हैं, सही। जो कि बेस्ट है, खाना भी सुकून से खाता है और डाइजेस्ट भी सही हो जाता है। डाइजेस्टिव के लिए जो है वो हो सकता है कि चिकन चावल के अंदर एक आध लौकी का टुकड़ा भी उसके अंदर डाल दिया, सही ताकि उसका मैदा जो है वो ठंडा रहे। सही। और हमने उसे दही खिलाना है ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहे। क्योंकि अब जैसे मौसम गर्म होगा उस हिसाब से कहते हैं उसे, मुझे नाम भूल गया, हीट स्ट्रोक। बिल्कुल हीट स्ट्रोक का भी बहुत सीजन होता है। अब लास्ट टाइम ऐसा हुआ, लास्ट ईयर मेरे दोस्त ने लॉन्ग बर्ड का शेपर्ड ले लिया, सही है। बिगनर था वो भी। तो इसीलिए मैंने पूछा है कि आप बिगनर्स के लिए क्या रिकमेंड करेंगे डाइट, क्योंकि देखिए हमारी NS भट्टी विद ब्रीडर्स ये व्लॉग का मकसद ही ये है कि जो हमारे बिगनर्स हैं ब्रीड के हिसाब से उन्हें पता लगे कि हमें किस लाइन का किस हिसाब से पिटबुल रखना है और डाइट के हवाले से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई आपने ये बताया कि डाइट हमें, और सर्दी की बताइएगा जरा मुझे। सर्दी के हिसाब तो रूटीन के हिसाब से, जैसे देखें अगर मेरे जानवर, अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि मेरे जानवर जो है वो चिकन चावल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सही, ठीक है, खाने पर। और अगर मैं इनको गर्मियों के डॉग फूड लाके खिलाता हूँ, जी, ठीक है, वो इन्हें जो है वो थोड़ा सा गर्म पड़ जाता है, तो वो सर्दियों में देना सही है। सही है, वो सर्दियों के अंदर देना चाहिए डॉग फूड खाने के साथ साथ, सही। ताकि अपने कुत्ते की हेल्थ के ऊपर, जानवर की हेल्थ के ऊपर फर्क ना पड़े। और सर्दियों के अंदर जो है वो चावल के साथ कीमा दे सकते हैं, या और कुछ उधर जो खाना होता है कि जो सर्दियों के हिसाब से गर्म रहे। सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि डिवर्मिंग का सिलसिला मुझे बताइएगा कि गर्मियों के हिसाब से और सर्दी के हिसाब से क्या सर्दी में डिवर्म करना चाहिए? सर्दियों में करना चाहिए डिवॉर्म। तो पीरियड बताइएगा मुझे कि कितने टाइम बाद करना चाहिए? भाई देखो, अब मेरा जानवर है, सही, मैं इसे खाना दे रहा हूँ, अब ये खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद जो है ऐसा होता है कि इसे खाना लग नहीं रहा, सही, मुझे लग रहा है कि ये खाना खा रहा है और लग नहीं रहा, फर्क नहीं पड़ रहा खाना देने से, तो मैं इसे डिवॉर्म करूंगा, हर मंथ करूंगा, हर मंथ इसे डिवॉर्म करूंगा। और अगर सर्दियों के अंदर अव्वल तो ऐसा कोई सीन होता नहीं है, सर्दियों के अंदर ये जो है वो थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, क्योंकि ये गर्म जानवर है। सही। गर्मियों की निस्बत ये सर्दियों के अंदर जो है वो ज्यादा खुश रहता है। सही। इनका बॉडी टेम्परेचर देखिए आप, तो गर्मियों में ऐसा होगा कि जैसे बस वो पारा पड़ जाएगा। सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि डिवर्मिंग के लिए हमें कौन सा सिरप चाहिए कि जो हम किसी भी मेडिकल स्टोर से लेके आए, क्योंकि अब जो डिवर्मिंग के लिए टैबलेट्स वगैरह आ रहे हैं, पहली बात तो वो मिलते नहीं है आसानी से, और अगर मिलते हैं तो वो हमारे जो वीवर्स हैं या बिगनर्स हैं वो ले नहीं पाते। तो मुझे बताइए कुछ ऐसा रेकमेंड करिएगा जो आसानी से डिवर्मिंग करवा सके अपने बच्चे की या अडल्ट की। सही है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि होता है ऐसा कि हम जब डिवॉर्म के लिए कोई टैबलेट लेने के लिए जाते हैं या कोई सिरप लेने के लिए जाते हैं तो स्टोर्स वाले हमें देते नहीं है। सही। लेकिन एक ऐसी टैबलेट है और ऐसा सिरप है जो कि टैबलेट फॉर्म में भी है, सिरप भी है। सही। वर्मॉक्स। तो मुझे बताइएगा, जैसा आपने वर्मॉक्स आपने हमें रेकमेंड किया, तो पपी के अंदर डिवर्मिंग करने की क्या एज होती है और कितने टाइम तक करना होता है, और अडल्ट के अंदर? पपी का देखें ऐसा है कि वैक्सीन पीरियड जो चल रहा है उसका, जब वैक्सीन हुई तब डिवॉर्म किया। सही। ठीक है, और पपी को तो लाजमी हर महीने डिवॉर्म करना है। सही। सही। और बाकी अडल्ट है, अडल्ट का ऐसा है कि मेरा समझना ये है कि अगर ये मेरा खाना खा रहा है, सही, और खाने के अंदर मुझे कुछ वॉर्म्स वगैरह नजर आते हैं, सही, तो मुझे इसको डिवॉर्म करना ही करना है, हर 15 दिन में, हर 20 दिन के अंदर। सही। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बात बिल्कुल भाई की बहुत अच्छी लगी, और इन्होंने क्लियरली बताया कि कुछ ऐसा हमारे और व्यूअर्स के अंदर कुछ गैप इन्होंने नहीं जाने दिया। हर चीज़ आपने हमें बताई भाई फुल तरीके के साथ कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और सीजन वाइज भी। और सबसे पहले तो मैं फिर एक दफ़ा बहुत आपका शुक्रिया करूँगा कि आपने अपना टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी। तो हमारा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जो हमारे व्यूअर्स जो बिगनर्स हैं और अच्छा शौक करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खास तौर पर है कि वो अच्छा शौक कहाँ से करें और किस रेफरेंस से करें। तो मुझे आप अपना नंबर बता दें। मेरा नाम जकी है, ठीक है, और मेरे साथ मेरा बच्चा होता है प्रेम, ठीक है। तो मैं आपको उन दोनों के नंबर जो है वो वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा। जी बताएं। मेरा नंबर है 0311 0230 603, और जो मेरा बच्चा है उसका प्रेम का नंबर है 0311 313 922।
जी, तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ रहिएगा ताकि हम आपको ऐसी मज़ीद वीडियो पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया।